ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ये जो समय चल रहा है अभी नवरात्र का, नवदुर्गा इसको बोलते हैं, शक्ति पाने का एक सुनहरा अवसर है। भक्त देवियों को दर्शन करने के लिए कितना कष्ट उठाते हैं। कोई पर्वत चढ़ता है, कोई मीलों पैदल चलता है और कोई तो लेट लेट करके उस देवी के मंदिर तक पहुंचता है। इतना कष्ट, प्राप्ति क्या होती है, इस तरह सोचने का विषय है। हाँ, ये हमारी जो परंपरागत चीज़ें आ रही हैं उससे थोड़ी सी संतुष्टि ज़रूर मिलती है। एक भरोसा होता है कि देवी माँ की कृपा हम पे होगी। देवियाँ, जिसको जगदम्बा कहा जाता है, जगत की अम्बा, पूरे संसार की माता, सबको पालने वाली, वात्सल्य शक्ति ममता से भरपूर ये कुमारी कन्या हैं जगदम्बा देवियाँ। त्याग, तपस्या, साधना से परमात्मा शक्ति की अधिकारी बनी और शक्तियाँ बन गई, शक्ति स्वरूप बन गई। जगदम्बा एक ही है, बाकी जो दिखाते हैं उनकी शक्तियों को प्रमाणित करने के लिए अलग अलग स्वरूप हैं। यानी शक्तियों का स्वरूप, वो अलग बॉडी नहीं है, ऑल इन वन है, अनेकों में सिर्फ एक है। बड़ी कॉमन बात है, सभी जानते हैं। ये देवियाँ, जगदम्बा जिसको बोलते हैं, कुमारी कन्या हैं। कुमारी कन्या के अंदर ऐसे गुण हैं जिसमें भगवान की मूर्त दिख जाती है। इसीलिए आज भी हमारे समाज में कुमारी कन्याओं का पैर पूजन होता है ना। हम भी देखे हैं, आप भी शायद देखे होंगे, करते भी होंगे। कुमारी कन्याओं के पैर पूजना, फिर उनको जो है घर में खिलाना, उनको जो है माता के स्वरूप, देवी के स्वरूप मानते हैं। और वही कारण है कि जब देवियों के मंदिर में जाते हैं तो पूरी तरह से पवित्र होकर, एकदम शुद्ध होकर के जाते हैं। डर है, शुद्धता अगर नहीं रही, अपवित्रता रही तो माँ कुपित हो जाएगी। इसलिए बिल्कुल उस चीज़ का ध्यान रखते हैं, बिल्कुल शुद्ध, तन मन सब शुद्ध। क्यों? और इसीलिए वो जो पवित्रता की जो देवियाँ हैं, उनकी शक्तियाँ उनकी जड़ चित्रों से कुछ हद तक सामने वाले को मिल जाती हैं। इतना मेहनत करने के बाद आप देखिए, उन जड़ चित्रों में एक सेकंड भी उनको जो है ठीक से देख नहीं सकते, जिसको दर्शन करते हैं फिर उसी में संतुष्ट हैं। अगर वो चीज़ें परमानेंट हो जाएं कि उन देवियों की शक्तियाँ हमें निरंतर मिलती रहे, तो हमें उनके अनुरूप बनना होगा, एकदम स्वच्छ, साफ, सच्चा, ताकि हर पल उनकी शक्तियाँ मिलती रहें। हमें फिर किसी मंदिर में जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। बन सकते हैं ऐसा, आसान है। और जो नहीं करना चाहे उसके लिए बहुत सारे बहाने हैं। चलिए आज नवदुर्गा के विभिन्न स्वरूपों का एक आध्यात्मिक रहस्य देखते हैं, सुनते हैं। माता शैलपुत्री पहली देवी जो बोलती हैं, ये पर्वत की कोई पुत्री नहीं है। पर्वत की पुत्र कैसे हो सकता है? शैलपुत्री इसको बोला जाता है। उसका भाव है विशाल हृदय, ऊंची व्यक्तित्व वाली,
मगर छोटी सी कुंवारी कन्या शैलपुत्री, छोटी सी है लेकिन विशाल शक्ति है उसमें पर्वत के समान, इसीलिए नाम दिया शैलपुत्री। ब्रह्मचारिणी दूसरा स्वरूप। शक्तियाँ हैं ये, जगदम्बा एक ही है, इनकी डिफरेंट शक्तियाँ हैं जिनको शास्त्रों में मंदिरों में देवियों के रूप में प्रस्तुत किया है, देवियाँ हैं। तो पहला क्या हो गया? विशाल शक्ति वाली, विशाल हृदय वाली माता, स्वरूप, शक्ति। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का पालन कर संपूर्ण पवित्रता के द्वारा हर संकल्प को सिद्ध करने वाली। आपने देखा होगा ऋषि मुनि जो पवित्र रहते थे, ऐसे कमंडल से पानी छिड़क दिया और कुछ बोल दिया सच हो जाता था। वैसे ब्रह्मचारिणी, संकल्प हुआ सिद्ध हो गया। चंद्रघंटा, चंद्र प्रभा से संपन्न चेहरा, शीतल तन। और घंटा की बात करें तो वो घंट ध्वनि से का मतलब है ज्ञान के द्वारा वो घंट ध्वनि पूरे विश्व में फैलाना। सदैव हर्षित परमात्मा की स्वरूप को अपने चेहरे में समेटे हुई चंद्र घंटा। तभी हो सकता है जब आप पहला पारण आप पवित्र रहें और उस परमात्मा के प्रेम का पात्र बने। वैसा बनेंगे तभी होगा। कुष्मांडा, सहन शक्ति से भरपूर, सहन शक्ति वो है। हर परिस्थिति का सफलतापूर्वक सामना करने वाली सुखदायिनी शक्ति है वो। स्कंद माता नाम से ही है। संपूर्ण मनुष्य सृष्टि को अपनी संतान बनाकर श्रेष्ठ पालना देने वाली, ज्ञान का दीपक जलाने वाली स्कंद माता। कात्यायनी, अपने मन बुद्धि पर पूरा नियंत्रण, कर्मेंद्रियों का जो बोलते हैं आत्मा है, कर्मेंद्रियों पर पूरा नियंत्रण, संयम पूर्वक एकाग्र होकर हर कार्य को सफल करने वाली कात्यायनी शक्ति। कालरात्रि, असीमित संकल्प शक्ति, यहाँ तक कि अकाल मृत्यु पर भी विजय पाने वाली शक्ति। हर संभव को संभव करने की शक्ति कालरात्रि। महागौरी, पूरी सृष्टि उनकी अपनी है, पूरा विश्व हमारा कुटुंब है और इस भाव से सभी पर उपकार करने वाली, सबको स्नेह देने वाली महागौरी। सिद्धिदात्री, जिसने पवित्रता को अपना धर्म मान लिया, ईश्वर को संपूर्ण समर्पित हो गई, ईश्वर की सारी शक्तियां उनमें मिल गई, वरदानी बन गई। इसीलिए वरदान पाने के लिए भक्त उन मंदिरों में जाते हैं। दृष्टि मिले, शक्तियां मिल गई, वरदान मिल गया। भावना होनी चाहिए, सच्ची भावना। अब वो जड़ चित्र से मिलती है या चैतन्य देवियाँ कहीं हैं आज भी जिनसे मिलती है। जगदम्बा एक ही है, बाकी स्वरूप उनकी शक्तियाँ हैं और सारे स्वरूपों को समेटकर, सारी शक्तियों को समेट करके वो बन गई जगदम्बा। परमात्मा की स्नेही। पीछे जो हमारे कुछ नए जिज्ञासु बैठे हैं, नए भाई बहन बैठे हैं, या वैसे भी संपर्क में, व्यवहार में, संबंध में मित्र हैं, संबंधी हैं, उन सबको इस आध्यात्म के ज्ञान पर विश्वास होना चाहिए।
जो बनना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उसके योग्य बनिए। ईश्वर क्या चाहता है वैसा बनिए। स्वतः आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे सब कुछ मिल जाएगा। ये कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन साफ हो, शुद्ध हो, विश्वास हो परमात्मा को। जो नहीं जानते उनको मैं एक छोटा सा बात बता दूं। ब्रह्मा कुमारी संस्था जो है माउंट आबू में, एक छोटी सी कुंवारी कन्या 22-23 साल की उम्र, उससे पहले वो आ गई थी ज्ञान में। अपने योग साधना और परमात्मा के जो है ना योग लगा के इतनी शक्तिशाली बन गई, चैतन्य देवी बन गई। बूढ़े बाबा चाहे 80-90 साल की हों, दूसरी आत्माएं उनको ममा कह के बुलाते थे। नाम ही नहीं, बिल्कुल उनका स्वरूप ही ममा बन गया, माता। ब्रह्मा बाबा जो उस समय जो है 80 साल की होंगी, उनको ममा कहते थे। उनकी माता जी जो लौकिक थी उनको स्वयं माता बोलती थी, ममा। ऐसे गुण धारण कर लिए, जिस पर दृष्टि पड़ जाए उसके संकल्प बदल जाए। एक संकल्प जो कर लिया वो सिद्ध हो जाए। चैतन्य देवी थी वो जगदम्बा। हमने देखा है, सुना है, आप भी देख सकते हो। आप भी चाहे तो उस संस्था में आकर के आप उस चीज़ को प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हो। आप भी उस समान बनने योग्य बन सकते हो। लाइन में तो सब हैं, लेकिन आप कितना दृढ़ संकल्प हैं, कितना निश्चय हैं, उस पर फर्क पड़ता है। तो ये है रहस्य। जैसा आप पाना चाहते हैं उसके योग्य बनिए। ईश्वर क्या चाहता है उसको समझिए, उसको पहचानिए। अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। ओम शांति, ओम शांति।